अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 21 से लेकर 25 तक के रूट वर्ड्स को देखेंगे। और जो रूट वर्ड्स हम कर चुके हैं मैं कोशिश करूंगी कि उनको ना दोहराऊं ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए, उसे आप खुद पढ़ लिया करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। नंबर 1 है इअबुदू। इअबुदू का रूट वर्ड हमने पढ़ा हुआ है। रब्बुकुम, रब का रूट वर्ड भी हमने पढ़ा हुआ है रौ बाबा। खलक़कुम, खौ लाम खौफ इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है तुम्हें पैदा किया। खालिक, मखलूक, खल्क, इखलाक सबका रूट वर्ड खौ लाम खौफ है। आगे देखते हैं। क़ब्लिकुम, इसका रूट वर्ड हम पढ़ चुके हैं। क़ब्ल लफ्ज़ उर्दू में भी है। तत्तकून, ये रूट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। जाअला, इसका रूट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। फिराशन, फिराशन फर्श। फा रौ शीन, उर्दू में भी फर्श लफ्ज़ है। जो नीचे बिछाने वाली चीज़ होती है उसे अरबी में फर्श कहते हैं। अस्समाअ, इसका रूट वर्ड हम पढ़ चुके हैं। बिनाअन, बिनाअन बा नून या इसका रूट वर्ड है। इसे छत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बनी हुई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तामीर शुदा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी इमारत का तामीर शुदा कोई भी हिस्सा हो उसके लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे अंजला है, ये हम पढ़ चुके हैं। फ़अख़रजा, ये रूट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। खरजा। अस्समराती, अस्समराती सा मीम रॉ इसका रूट वर्ड है और इसके मानी है मेवे या फल। ये उर्दू में भी यही लफ्ज़ मौजूद है और यही इसके मानी है। मेवे या फल को उर्दू में भी समर कहते हैं और समर की जमा समरात होती है। इसी तरह रिज़्क़न, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तजअलू, जाअला इसका रूट वर्ड है, ये भी हमने पढ़ लिया है। अंदादन, नद, नून दाल दाल इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है शरीक, बराबर, मद्दे मुकाबिल, बराबरी करने वाला। और अंदादन बुतों को भी कहा जाता है क्योंकि बुतों को अल्लाह ताला की बराबरी करने के लिए ये लोग बनाते थे, इसलिए उनके लिए भी अंदादन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तालमूना, एन लाम मीम इसका रूट वर्ड है, हम पढ़ चुके हैं। राइब का रूट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। कुंतुम, काफ वाव नून, काफ वाव नून, काना यकूनु, कुन फयकुन में जो कुन आता है ये भी। इसी तरह के और बेशुमार अल्फाज हैं जो इस रूट वर्ड से बनते हैं। तो काफ वाव नून इन सब का रूट वर्ड है और इसका मतलब है हो तुम। कुन तुम है ना, इस वजह से हो तुम। काना का मतलब होना है। नज़्ज़लना, नून ज़ालम, ये रूट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। अब देना, इसका रूट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। फ़अतू, फ़अतू अता, हमज़ा ता या इसका रूट वर्ड है। इससे बहुत से अल्फाज बनते हैं। आती, याती, तअतूना, ये सारे अल्फाज इससे बनते हैं और कुरान पाक में इसे बहुत कसरत से इस्तेमाल किया गया है। अता का मतलब आया, इसके आगे बी आ जाए तो इसका मतलब है लाया, अता बी। अपने कोर्स में इसे भी हम तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसका रूट वर्ड याद रखें, हमज़ा ताइया इसका रूट वर्ड है। इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाएगी और आप रूट वर्ड्स को समझना शुरू हो जाएंगे। इनकी भी एक साइंस होती है। बिसूरतिन, सीन वाव रॉ इसका रूट वर्ड है। बिसूरतिन में सूरत अलग लफ्ज़ है और बी उसके साथ लगाया गया है। तो सूरतिन को ही देख लें, इस पे तनवीन आई हुई है और इसका मतलब है एक सूरत या कोई सूरत। और ये उर्दू में भी लफ्ज़ मौजूद है। सूरत, कुरान पाक की सूरत, हम जानते हैं कि ये क्या है। मिस्लिही,
ये रूट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। उदऊ, दाल ऐन वाव इसका रूट वर्ड है। इसी से दावत लफ्ज़ बनता है, हम उर्दू में भी कहते हैं ना उसने उसको दावत दी। उदऊ का मतलब है बुला लो। इसी से उर्दू में दुआ का लफ्ज़ होता है, मुद्दई का लफ्ज़ होता है। इस तरह काफ़ी अल्फाज बनते हैं। शुहदाअकुम, शीन हा दाल इसका रूट वर्ड है। ये उर्दू में भी लफ्ज़ है। इसका मतलब है तुम्हारे मददगार। उर्दू में भी हम लफ्ज़ शहीद इस्तेमाल करते हैं, शाहिद, मशहूद, ये सारे अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं इन सब का रूट वर्ड भी यही है। और मानी भी हमें पता है, शुहदा शहीद को, गवाह को कहते हैं। दूनी, दाल वाव नून इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है सिवा। सादिकीना, सादिकीना, सौद दाल कौफ इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है सच्चे। उर्दू में भी हम नहीं कहते सादिक, सादिक और अमीन, तो सादिक लफ्ज़ उर्दू में भी मौजूद है और हमें अच्छी तरह पता है कि इसका मतलब क्या है। तफ़अलू, फ़अला रूट वर्ड है इसका। फ़ा ऐन लाम इसका रूट वर्ड है। रूट वर्ड्स के लिए इसे पैटर्न के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तफ़अलू का मतलब है तुम कर सको। फ़अला का मतलब उसने किया। अन्नारा, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। वक़ूदुहा, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। हमने नहीं पढ़ा था इस्तौक़दा। इस्तौक़दा का रूट वर्ड भी वक़दा है, वाव कौफ दाल। इसका मतलब है जिसका ईंधन। मैंने आपको बताया था कि वक़दा का मतलब है सुलगाना या भड़काना, तो इससे फिर वक़ूदुन बनता है और वक़ूदुन का मतलब होता है ईंधन। ठीक है, और वक़ूदुहा जिसका ईंधन। अल हिजारा, हजर, हा जीम रा पत्थर को कहते हैं। उइद्दत, ऐन दाल दाल, उइद्दत, उइद्दत का मतलब है तैयार की गई या उसे गिना। तैयार किया या उसे गिना। जब कोई चीज़ तैयार हो जाती है तो उसे गिन लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी से लफ्ज़ तादाद बनता है। अदद लफ्ज़ उर्दू में नहीं है, अदद, आदाद, मादूद, वो भी इससे निकला है। लिल काफिरीना, काफरा कुफर इसका रूट वर्ड है और इसके मानी है काफरों के लिए। ये भी हम पढ़ चुके हैं। बशिर, बा शीन रॉ इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है खुशखबरी दो। हम उर्दू में नहीं कहते बशारत, उसे बशारत हुई। और हम बशीर नाम भी रखते हैं, बुशरा नाम भी इसी से होता है। ये भी उर्दू में मौजूद है। आमनू इसका रूट वर्ड हम पढ़ चुके हैं। हमज़ा मीम नून इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है अमन में होना, बेखौफ होना, मान जाना। और ईमान भी इसी से है, मुमिन भी इससे है। अमिलू, अमल, ऐन मीम लाम इसका रूट वर्ड है और हमें अच्छी तरह पता है कि अमल किसको कहते हैं। आमिलू का मतलब है काम किए। अस्सॉलिहात, सौद लाम हा इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब है नेक काम। हम उर्दू में कहते हैं ना सॉलिहीन, सॉलिहीन कराम। इसी तरह हम सुलह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब इसी रूट वर्ड से बने हैं। जन्नातिन, जन्नातिन जन्नत, बाग। जन्नात दरअसल घने बाग को कहते हैं, ऐसा घना बाग जो ज़मीन को छुपा दे। जन्ना यानी छुपा हुआ, इसी से फिर जिन निकला हुआ है यानी छुपा लेना। जिन लफ्ज़ भी इसी से निकला हुआ है और इसका रूट वर्ड है जीम नून नून। तजरी, जीम रॉ या इसका रूट वर्ड है
جرا یجری اس کا مطلب ہے بہنا، تجری کا مطلب بہتی ہیں۔ اردو میں اس سے دو الفاظ مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں، ایک جاری ہونا اور دوسرا اجرا۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ نیک کام کا سلسلہ جاری ہوا، اور ہم کہتے ہیں کہ اس قانون کا اجرا ہوا، تو یہ اردو میں استعمال ہونے والے لفظ ہیں اور یہ اسی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں۔ تحتہا، تحتہا ان کے نیچے، تحتا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ لفظ بھی اردو میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں اس کے ماتحت 15 افراد کام کرتے ہیں، اور ماتحت لفظ اردو میں بھی موجود ہے اور بھی اردو کے الفاظ اس سے بنتے ہیں۔ الانہار، نہر ہم نہیں کہتے نہریں، انہار نہر کی جمع اردو میں بھی ہے۔ نون ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کلما ہم پڑھ چکے ہیں، رزقو، رزقنا رزق، را زا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ثمرتن، ثمر بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ رزقن پڑھ چکے ہیں۔ اتو، اتو بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ متشابہہ، متشابہہ شین با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں جیسے شباہت اور تشبیہ۔ شبہ کا بھی روٹ ورڈ شین با ہا ہے، اور اس کا مطلب ہے ہم شکل ہونا، ملتا جلتا ہونا، سیم ہونا، ایک جیسا ہونا۔ ازواجن، ازواج زوج کی جمع ہے، اور ہمیں پتہ ہے اچھی طرح کہ زوجہ، زوج، زوجات یہ سب اردو میں بھی موجود ہیں۔ ازواجن کا مطلب ہے عورتیں، بیویاں۔ خالی زوج کا لفظ جب آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، تو اسے جوڑے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے زوج۔ مطہراتن، مطہراتن طاہر یعنی پاک، پاکیزہ، صاف ستھرا۔ اردو میں بھی طاہر کا لفظ موجود ہے، اسی طرح اردو میں ہم کہتے ہیں طہارت، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے۔ خالدون، خالد، خالدون، خا لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہیں گے۔ اردو میں بھی ہم نام خالد رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کے 25 تک کے روٹ ورڈز کا جائزہ لے لیا ہے، اور صرف چند ایک ہی ایسے روٹ ورڈز ہیں جو نئے ہیں، باقی سارے وہی پرانے والے ہیں، اور امید ہے کہ ابھی تک انہیں آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے رٹنے بیٹھ جائیں اور اسے رٹنا شروع کر دیں، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ جان پہچان کرنی ہے۔ 80% الفاظ تو آلریڈی اردو میں موجود ہیں۔ دیکھیں یہ الفاظ وہی ہوتے ہیں، لیکن عربی گرامر کی تبدیلی کی وجہ سے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں۔ وہی الفاظ جو اردو میں موجود ہیں، جو ہم لوگ دن رات بولتے رہتے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔